गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मता। जय गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का श्लोक आज देखेंगे और उसके पहले जो कल का श्लोक हुआ था उसमें एक बहुत विशेष नाम आया है देवी का। वैसे तो सारे नाम विशेष है, पर विशेष में भी विशेष एक नाम आता है देवी का, वो है त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी। श्री ललिता माता का रहस्य नाम सहस्त्रिका में, ये रहस्य नाम है सारे, सहस्त्र नाम माने रहस्य नाम सहस्त्रिका में सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर और सार गर्भित नाम है महात्रिपुर सुंदरी। मां के महान सौंदर्य को त्रिपुर की परिभाषा में प्रस्तुत करने वाला यह नाम अपने में एक महान मंत्र है। सिर्फ नाम नहीं है, ये मंत्र है, महान मंत्र, महामंत्र है। माता का यह सौंदर्य केवल शारीरिक ही नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है, इसलिए यह त्रिपुर सौंदर्य है। अगर इसको केवल शारीरिक या भौतिक सौंदर्य ही मान लिया जाए तो भी शक्तिकूट, मध्यकूट और वाग्भवकूट नाम की कूटत्रयी में यह पार्थिव सौंदर्य प्रकट हो जाता है, जो हमने शुरुआत में देखा था ना। कूटत्रया, कंठ के ऊपर एक कूट, कंठ से लेके कमर के तक एक कूट और नीचे का एक कूट, वाग्भवकूट, शक्तिकूट, मध्यकूट और वाग्भवकूट ना। ऊपर वाग्भव, मध्यकूट और नीचे शक्तिकूट। तो शरीर के स्तर पर भी देखा जाए तो भी ये तीन कूटत्रयी में यह पार्थिव सौंदर्य प्रकट हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे भी हम त्रिपुर सुंदरी बोल सकते। कंठ से ऊपर का मुख लावण्य, कंठ से कमर तक की कोमल कांत कमनीयता और कमर से पैर तक की मंगलमय गतिशीलता माता के त्रिपुर सौंदर्य को महान बनाती है। अगर इसी सौंदर्य को मनोहर भाव भूमिका में देखना चाहे तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर धारण कर परमात्मा के साथ तादात्म्य की भावना में तल्लीन होने वाली आत्मा की आलोक यात्रा स्पष्ट दिखाई देती है। कौन सा है? तीन अवस्था होती है ना, एक जागृत, एक स्वप्न और तीसरा है सुषुप्ति। माने स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर धारण करती है कोई भी आत्मा। हर व्यक्ति की आत्मा है, आपकी भी है, ऐसे हर प्राणी की भी, हर जीव की आत्मा है। हर एक के तीन शरीर रहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीनों को धारण करने वाली आत्मा जब परमात्मा की तरफ माने जब ध्यानस्थ होती है, ध्यान में जब लीन होती है, परमात्मा के साथ जब तादात्म्य होता है, तब भी इस त्रिपुर सौंदर्य का अनुभव बहुत आसानी से हो सकता है, स्पष्ट दिखाई देता है। सिर्फ आसानी से नहीं होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। यही आलोक यात्रा आध्यात्मिक जगत में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के रूप में प्रकट होता है। देखो तीन मैंने कल भी बहुत सारे बताए थे। इस आध्यात्मिक जगत में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के रूप में प्रकट ज्योतिर्मय सौंदर्य के त्रिपुर वैभव को प्रत्यक्ष कर लेती है। इस प्रकार भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक भूमिकाओं में माँ ललिता की ललित कला का लालित्य प्रकट करने वाला यह नाम
महात्रिपुर सुंदरी आगे की सुक्ति मुक्तावली का मंगल गीत सुनाता है। श्री माता के अगले नामों में कलामयी की प्रशांत शीतलता पहले चंद्र कला के माध्यम से प्रकट होती है और उसके बाद सूर्य कला के माध्यम से, सूर्य कला की प्रखरता के रूप में। सूर्य और चंद्र में जो तेज है वही अग्नि में है। ये तीनों संसार की शक्ति के तीन प्रधान स्रोत है और जिनकी ओर महात्रिपुर सुंदरी के नाम में मार्मिक संकेत मिलता है। देखो, सूर्य की प्रकाश जितना जरूरी है उतना ही चंद्रमा का प्रकाश भी जरूरी है। आपने अगर, आपको शायद ज्ञात होगा, पढ़ा होगा कि दिन में जैसे पौधों की ग्रोथ होती है ना सूर्य प्रकाश में, फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही रात में भी होती है। बहुत आवश्यक है रात में चंद्रमा के प्रकाश, और फिर अग्नि भी आवश्यक है। बिना अग्नि से तो जीवन चलेगा ही नहीं हमारा। पेड़ से जब हम अनाज लेके आते उसको पका के खाते तो अग्नि तो चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये तीन मूल स्रोत है ऊर्जा के, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य, चंद्र और अग्नि। सूर्य और चंद्र में जो तेज है वही अग्नि में है। ये तीनों संसार की शक्ति के तीन प्रधान स्रोत है जिनकी ओर महात्रिपुर सुंदरी के नाम में मार्मिक संकेत मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश में श्रीदेवी के रूप में, चंद्रमा की कांति में लक्ष्मी के रूप में और अग्नि की ज्वाला में महती शक्ति के रूप में प्रकट श्री महालक्ष्मी ही महात्रिपुर सुंदरी है। इसी मूर्ति त्रय का वर्णन श्री सूक्त में मिलता है। श्री सूक्त आता है वैदिक, उसमें बोलते हैं, एक दो लाइन ऐसे आते हैं, चंद्राभाम लक्ष्मी मीशानाम सूर्याभाम श्रीमयी श्रीयमीश्वरीम चंद्र सूर्याग्नि सर्वाभाम श्री महालक्ष्मी मुपास्महे। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा आदि कई महान रूपों में आराध्य महादेवी का वैश्वानर रूप महात्रिपुर सुंदरी के पहले की महती नामावली और सर्व नामावली के निरूपित हो चुका है। अब सर्व और महान शब्दों के द्वारा वैश्वानर या अग्नि की सर्वशक्तिमत्ता, वैश्वानर क्या है? वैश्वानर अग्नि, जो पेट में जठरा अग्नि चल रही है, वैश्वानर अग्नि, इसकी सर्वशक्तिमत्ता और महती महत्ता की ओर संकेत किया गया है अभी तक। अब उसी तेज का कलात्मक रूप सहस्त्र नाम का अगला श्लोक प्रस्तुत करता है। ये श्लोक 58 नंबर का ये श्लोक है ललिता सहस्त्रनाम में। चतुष्षष्ट्योपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। इसमें देवी को 64 कलाओं की साकार एवं सजीव प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया है। कला 64 रहती है कुल मिला के। उनकी प्रत्येक कला की आराधना एक विशिष्ट उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से होती है। इस प्रकार का उपचार या सेवन करने के लिए 64 करोड़ योगिनियां उत्सुक है। कितनी योगिनियां हैं? 64 करोड़। 64 करोड़ योगिनियों से व्याप्त है ये जगत, हर जगह है वो। और कौन कौन सी योगिनी प्रसन्न होके कौन सा कार्य हमें कर दे, हमारा सुगम कर दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये सब स्तोत्र वगैरह क्यों बोलते हैं पता है आपको? अलग अलग, अर्गला स्तोत्र हो गया, फिर देवी कवच हो गया, सहस्त्र नाम हो गया। जब आप आराधना करते हैं ना देवता की, कुछ दिन लगातार अगर आप कर रहे 15-20 दिन ऐसे, या एक मंडल करते 40-42 दिन, उसके बाद ये जो इनके चेले चपाटे बोल सकते हैं, ये योगिनिया वगैरह है ना, इनकी जो सूक्ष्म रूप के ये इनके जो सेवक है, भैरव, योगिनिया, बहुत सारे करोड़ों की संख्या में, ये भी उस स्थान में आने लगते अगर आपका समय निश्चित हो। ये स्तोत्र पठन का, आराधना का समय अगर आपका निश्चित है तो उस समय में ये सब सूक्ष्म रूप में आके राह देखते, इनको बड़ा अच्छा लगता है और ये आपको आशीर्वाद देके आपके काम अच्छे बनाते। जैसे आपको आपके पिताजी के अगर आपके मुंह पे किसी ने प्रशंसा कर ली तो अच्छा लगता है कि नहीं? अगर आपके पिताजी की हमने प्रशंसा कर ली, आपको अच्छा लगता है? किसी को भी अपने मालिक की प्रशंसा सुनते बड़ा अच्छा लगता है ना? ऐसे ही
इनको भी जब इनके मालिक की प्रशंसा करते हैं हम, इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आशीर्वाद, ये काम सुगम बना देते हैं, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है एक निश्चित समय पे कोई अनुष्ठान करना। तो इस प्रकार का उपचार या सेवन करने के लिए 64 करोड़ योगिनियां उत्सुक है। यह सेवा, शुश्रूषा, पूजा अर्चना निरंतर चलती रहती है। देवी का जितना उपचार किया जाता है उतना ही उनका कलात्मक सौष्ठव परिपुष्ट बनता जाता है। वास्तव में यह कलामयी देवी कौन है, इनका उपचार किस रूप में होता है और करने वाले किस आशय से प्रेरित होकर करते हैं, ये सब विचारणीय प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का समाधान 64 की संख्या में निहित है। हमारे यहाँ कलाओं की संख्या 64 मानी गई है, जिनमें काव्य कला, गानमला, चित्रकला, नृत्य कला आदि प्रसिद्ध कलाओं के अलावा तिलक लगाना, चौक बनाना, बेल बूटे काटना, संकेत से बोलना, इशारों से रत्नों को परखना, साग, शरबत, पकवान आदि बनाना आदि लौकिक विद्याएं भी इनमें शामिल है। ये 64 कलाएं में धीरे धीरे इन्होंने सांसारिक रूप धारण कर लिया है और आजकल इन कलाओं का इतना बोलबाला नहीं है जितना पुराने जमाने में होता था। पुराने जमाने में लड़की भी देखने के लिए जाते थे तो देखते थे इसको क्या क्या आता है। आजकल तो लड़की को इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि अच्छा, मैंने उस लड़की की कोई कीमत नहीं, महिला की कीमत नहीं रखी है। वो अच्छी पढ़ लिख जाए तो उसको अच्छे घर में शादी में हो जाएगा। ये कुत्सित भावना है, पहले ऐसा नहीं था। पहले महिलाओं को बहुत उच्च शिक्षित किया जाता था। क्यों? सारे संस्कार बच्चे पे, उसी पे, क्योंकि बच्चा माँ के साथ ही ज्यादा रहता। तो बड़ी बड़ी उच्च विद्या विभूषित महिलाएं हुई है, विदुषिया व ब्रह्मज्ञानी। लोरी भी सुनाते थे। लोरी पता है आपको? अंगाई बच्चे को सुलाने के लिए वो भी ब्रह्म ज्ञान के रूप में देते थे। कौन है पता है आपको? नाम याद है? हा? एक रानी थी, बहुत फेमस हुई है वो। किसको पता है नाम? मदालसा। मदालसा नाम की ब्रह्म ज्ञानी विदुषी हुई है, जो बच्चे को, स्वयं के बच्चे को ब्रह्म ज्ञान की लोरी गाती थी। तो वो अवेलेबल भी है, शायद मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन है। वो आप आज YouTube पे, या मैं लिंक भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, सुनना। आज वो सुन सुन के सोना आप, है ना। ब्रह्म ज्ञान बोलते थे, मैंने कितनी विद्वान होगी। विडंबना है कि आपको सिर्फ पुरुष ऋषि ही पता है, महिलाओं में विदुषी बोलते हैं। जैसे पुरुष में ऋषि मुनि हुए ना, ऐसे महिलाओं में विदुषी बोलते हैं। आपको नाम ही नहीं पता है। जितने पुरुष हुए हैं उतने महिला विदुषिया भी हुई है। पर हम, मुगलों का संस्कार ऐसा है हमारे ऊपर तगड़ा कि हमने वो नाम याद, मैंने पता ही नहीं है। ये तो छोड़ो है कि नहीं ये भी नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ इसलिए बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे महिलाओं में भी है, तो पता भी नहीं है लोगों को। विडम्बना है। तो महिलाओं का उच्च शिक्षित होना बहुत बहुत आवश्यक है। कलाएं देखते थे, लड़की देखने के लिए जब जाते थे देखते थे इसको कोई वाद्य आता है क्या, इसको विष्णु सहस्त्र नाम आता है क्या, इसको गीता का कंठस्थ है क्या, दो चार मुख्य अध्याय जो थे कंठस्थ, ये सब चेक करते थे। क्यों? वही संस्कार बच्चे में उतरने वाले हैं। तो उस वक्त पुरुष के शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं था, महिला की शिक्षा को महत्व था, क्योंकि उसी से वो, पुरुष रहे या स्त्री रहे, जो भी बच्चा होगा वो तो उसी से बनने वाला था। तो इसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने बस इतना ही नहीं रखना दिमाग में कि अच्छा लड़का मिल जाएगा शादी के लिए तो पढ़ा दो इसको, कुछ पीजी वीजी करा के, ऐसे ये ऐसे विकृत भावना नहीं रखना। तो आजकल इन कलाओं का इतना बोलबाला नहीं है जितने पुराने जमाने में होता था, लेकिन कला के नाम पर कलाधर चंद्रमा का स्मरण आज भी किया जाता है।
चंद्रमा को 16 कलाओं से पूर्ण माना जाता है। जिस दिन पूर्णिमा रहती है ना, उस दिन पूर्ण 16 कला उसमें उतरती है, इसलिए ज्यादातर ब्रह्म ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ पूर्णिमा के दिन ही। उन्हीं के नाम से आता है ना बुद्ध पूर्णिमा। आप किसी भी ज्ञानी के नाम से ही पूर्णिमा का नाम है। तो ज्यादातर लोगों को जो ब्रह्म ज्ञान हुआ वो पूर्ण चंद्रमा जिस दिन रहता है वही 16 कला आती है, मैंने पूर्ण है उसमें। यह मान्यता इतनी प्रचलित हो गई कि कला शब्द ही 16 संख्या का पर्यायवाची बन गया अभी। हालांकि 64 कलाएं थी, लेकिन अभी तो 16 कला ही बोलते हैं। कौन सी है चंद्रमा की 16 कलाएं? अमृता, मानदा, उषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, ध्रुति, शशिरे, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता, इन 16 कलाओं के नाम है। जो चंद्रमा 16 दिन 16 तिथि होते हैं ना, पूर्णिमा के दिन ये 16 कलाएं चंद्रमा में दिखाई देती है। इसलिए देवी की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरफ प्रफुल्ल बदन से युक्त राकेंदु बिंबानना माना जाता है। रमा राकेंदु आता है ना इसमें सहस्रनामी नाम, राकेंदु बिंबानना। देवी का चेहरा भी ऐसे पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसा। यहाँ तक कि साधारण सुंदरियों को भी चंद्रमुखी इंदुवदना कहा जाता है। ये नाम तो सुने, कॉमन है चंद्रमुखी। अब वो मूवी में देख के डरावनी नहीं समझना। चंद्रमुखी माने जिसका चेहरा चंद्रमा के जैसे, है ना। चंद्रकला के साथ देवी की उपमा देने में केवल काव्य परंपरा या कवि समय का ही आशय प्रकट नहीं होता, बल्कि कोई आध्यात्मिक रहस्य भी इसके पीछे छिपा हुआ मालूम पड़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें पंचम ब्राह्मण में अन्न की उपासना करने वाले संवत्सर को 16 कलाओं से परिपूर्ण प्रजापति बताया गया है, जिसमें 15 कलाएं 15 रातों में बढ़ती है और घटती रहती है, और 16वीं कला नित्य निरंतर विराजमान रहती है। यही चंद्रमा का कलात्मक स्वरूप है, जो देवी के दिव्य रूप में प्रतिफलित बताया जाता है। इसके बारे में विस्तृत चंद्रमा का ये कलाओं के बारे में 16 कलाओं में बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ सकते हैं। अब समस्या यह है कि चंद्रमा या चंद्रवदना देवी की इन 16 कलाओं से ऊपर के श्लोक में उल्लिखित 64 कलाओं का क्या संबंध है? 16 और 64 के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। 16 को 4 से गुना करने पर 64 संख्या प्राप्त होती है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? 64। 64 कला है। कला का मतलब ही अंश या भाग है। अतः 16 कलाओं का विस्तृत और चतुर्गत रूप ही 64 कलाकृति है। 16 कलाओं में से प्रत्येक को 4-4 कलाओं में विभाजित करने से 64 कलाएं निष्पन्न हो जाती है। वास्तव में ये 16 या 64 कलाएं काल ही की कलाएं है, अनंत आत्मा की अमृत कलाएं। इन 64 कलाओं से अलंकृत कलामयी देवी जैसे चंद्रमंडल में विराजमान होती है, वैसे प्रत्येक प्राणी के मनोमंडल में भी प्रतिष्ठित रहती है। चंद्रमा मन का ही प्रतीक है। जैसे जैसे चंद्रमा बदलता है, मन बदलता है। मूड चंद्रमा के साथ हमारे चेंज होते रहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा रहती है उस दिन जो पागल खाना है ना, ये सब मेंटल हॉस्पिटल, वहां सारे पागलों को बड़े बड़े रस्सी से बांध के रखते। इतना शोर रहता उस दिन, इतनी उनकी शक्ति बढ़ जाती है पागलपन की कि कुछ भी कर सकते हो। चंद्रमा का इतना प्रभाव है मन पे। जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस है आपके, जो डायबिटीज जैसे, बीपी जैसे, सारे ये पूर्णिमा के समय में जो 2-3 दिन रहते हैं ना, वो उस समय देखो बहुत बढ़ जाता है। ऑब्जर्व करना जिनको जिनको है शुगर बढ़ना, बीपी शूट होना, हार्ट अटैक आना, ये सब। और ज्यादातर ये रात में होता है। रात में 12-1 बजे तक हार्ट अटैक के पेशेंट मिलेंगे आपको। ज्यादातर हार्ट अटैक उसी समय आते मैक्सिमम। और सुबह सुबह 3:30 के बाद 5 बजे के बीच में शुगर वालों के लिए एक तो हाई शुगर हो जाएगी या तो लो शुगर हो जाएगी। उस समय भी ये अटैक आते हैं लोगों को रात में। तो ये चंद्रमा का असर है। थोड़े दिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में ये ज्यादातर होता है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है इसको। तो चंद्रमा जो है मन का ही प्रतीक है। मानव शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की जो भाव भूमिकाएं हैं, वे ही कलामयी के कला निकेतन है। मूलाधार को इस कला विलास की इकाई मान लिया जाए
तो स्वादिष्ठान इसमें दुगुनी मात्रा में इस कला को आत्मसात कर लेता है, और उससे ऊपर का मणिपुर चक्र इससे भी दुगुनी मात्रा अर्थात मूल से चौगुनी मात्रा में कला का आलय बन जाता है, आवास बन जाता है, घर बन जाता है। इसी क्रम से कला की मात्रा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर अनाहत, यहाँ फिर मूल से 8 गुनी, माने मूलाधार से 8 गुना, फिर विशुद्धि चक्र में 16 गुना हो जाता है, फिर आज्ञा चक्र में 32 गुना हो जाता है, और फिर यहाँ ऊपर विराजमान सहस्रार चक्र में 64 गुनी मात्रा में आत्मकला का रूप धारण कर लेती, और यही उसका परिपूर्ण रूप है। सहस्रार में होता है ना सुधा सारा विवर्षिणी, यहाँ पे सब अमृत का सब वर्षा होती है, जब यहाँ पे वो पूर्ण स्थापित हो जाती है 64 कला के रूप में। यही सहस्त्र परमा देवी का कला संस्थान है, जिसको यहाँ पर 64 कलाओं से पूर्ण चतुष्षष्टि कलामयी नाम देवी को कहा गया है। प्रत्येक प्राणी के सहस्रार चक्र में इस कलामयी की सकल कला का निवास मान लिया जाए तो देवी की आराधना शरीर के विभिन्न अंग, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, असंख्य नाड़ियां, कोशिकाएं, धमनियां, शिराएं कैसे कर रही है और इसके लिए कौन कौन सी उपचार प्रक्रियाएं अपना रही है, यह बात आसानी से समझ में आ जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय है, इनके माध्यम से हम जो भी आनंद पाने का प्रयास करते हैं, उस आनंद का वास्तविक ग्राहक यही आत्मा है। इंद्रियों से जो भी हम आनंद का अनुभूति करते हैं वो सिर्फ झलक है, वो कोई परमानेंट आनंद नहीं है। झलक, आनंद तो मिलता है, आनंद मिलता है तभी तो बार बार आइसक्रीम खाता है आदमी जाके, ऐसे थोड़ी एक बार खा लिया ठीक है बोर नहीं होता वो, उसको कुछ तो झलक मिलती है कि इसमें कुछ तो आनंद है, पर वो शाश्वत नहीं है। मूल तो आत्मा ही है। जीवन में हमें जो भी अच्छा लगता है वह आत्मा की वजह से ही अच्छा लगता है, ये हमेशा याद रखना। आपको जब जब जो भी अच्छा लगा है उसके पीछे आत्मा ही है। इसलिए आत्मा की यह आनंद लीला ही माता ललिता का कला विलास है। इस लीला धाम का यह भेद समझकर उसकी सश्रीकता में तल्लीन होना ही देवी की सही आराधना है। ध्यान में ही देवी मिलती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है देवी को प्राप्त करने के लिए। इसी अनुभूति को मनुविद्या, फिर चंद्र विद्या और श्री विद्या आदि कई नामों से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। सहस्त्र नाम का अगला श्लोक इसी प्रयास का नमूना प्रस्तुत करता है। अगला नाम 59 नंबर का, मनुविद्या चंद्र विद्या चंद्रमंडल मध्यगा चारु रूपा चारु हासा चारु चंद्र कलाधरा। परम सत्ता का तात्विक ज्ञान ही विद्या है। ये जो परम सत्य है, ये सब, ये जगत जो है ईश्वर की सत्ता, इसका अगर तात्विक ज्ञान हमें हो जाए यही विद्या है। यह विद्या कई प्रकार की हो सकती है, वैसे तो 32 प्रकार की मुख्य विद्या है। मानसिक या भौतिक, कर्म प्रधान या ज्ञान प्रधान, प्रवृत्ति मूलक या निवृत्ति मूलक, अंतर्मुख या बहिर्मुख। मार्ग चाहे कुछ भी हो, ध्येय तो एक ही, संसार के सार का सही अवबोध। पानी जी, इसी को श्री माता के उपासक श्री विद्या कहते हैं। श्री विद्या तो आपने सुना है बहुत बार, है ना। चंद्र विद्या, मनोविद्या नहीं सुना। श्री विद्या के 12 प्रधान उपासक माने जाते हैं, जिनमें मनु सर्वप्रथम है। जो श्री विद्या है ना, उसके जो मुख्य 12 उपासक हुए अभी तक या अभी है, उसमें से प्रधान उपासक मुख्य, उसमें से पहले जो है वो मनु है। मनु सर्वप्रथम थे। चंद्र नाम के ऋषि भी इसी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। एक ऋषि हो गए चंद्र नाम के, वो भी इसी परंपरा थे। इन दोनों उपासकों ने श्री विद्या की उपासना में सहायक मंत्रों का आविष्कार किया है, जिनको मनुविद्या और चंद्र विद्या की संज्ञा दी जाती है। समझ में आया? मनुविद्या और चंद्र विद्या ये
श्री विद्या से ही निकली हुई है, जो मनु ने और चंद्र ऋषि ने इसको निकाला। प्रत्येक विद्या या मंत्र में आराध्य देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए यहाँ पर परमेश्वरी को मनु विद्या और चंद्र विद्या कहा गया है। जो देवी इन मंत्रों में प्रतिष्ठित है वही चंद्र मंडल के मध्य भाग में भी विराजमान है। मंडल पता है आपको, चंद्र मंडल? ऐसे तो अभी वो कोर्सेस तो बहुत जोर शोर से चल रहे हैं मंडल वाटिका, है ना, उसी का है ये चंद्र मंडल। ऐसे अलग अलग सूर्य मंडल भी होता है। तो चंद्रमंडल जो है उसके मध्य में देवी का स्थान है, विराजमान है, इसलिए उनको चंद्रमंडल मध्यगा कहा जाता है। वास्तव में चंद्रमा में चंद्रकला के रूप में जो सत्ता निरंतर विद्यमान होती है वही आत्मज्ञानियों की अक्षर भारती में भी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाती है। विद्या स्वरूपिणी की यही संचरणशीलता चारु शब्द को 3 बार दोहरा कर प्रकट की गई है। वह चारु रूपा है। चारु रूपा माने अग जग में सर्वत्र सर्वदा संचारण करने वाली सर्वांग सुंदरी। वह हमेशा प्रसन्न रहती है, हंसमुख रहती है, स्वयं हंसकर दूसरों को हंसाती है। जहां उनका सानिध्य होता है वहां हास विलास विकास और प्रकाश की कोई कमी नहीं रहती। वह चीर हसित विलासिता है। चारु शब्द में परमेश्वरी के सौंदर्य रूप और विलास हास की गतिशीलता व्यंजित होती है। चारु शब्द का मूल अर्थ है चित्त में संचरण करना, चरति चित्ते, चित्त में संचरण करना। जनमानस में हास विलास और ज्ञान प्रकाश के रूप में नित्य संचारित होने वाली मंजुल रूपिणी और मधुर हासिनी चारु चंद्र की चंचल किरणों में कलात्मक स्थिरता को प्रसारित करती है। देवी का रूप, देवी का हास्य और देवी का जो विलास है सब कुछ सुंदर है, संचरणशील है, आचरणशील है। देवी का इस संचरणशीलता की कोई सीमा नहीं है। चर और अचर, जड़ और चेतन, पार्थिव और अपार्थिव सर्वत्र उनके चरण चलते हैं। यही सार्वभौम व्यक्तित्व अभी अगला जो 60वां श्लोक है उसके 5 नाम प्रस्तुत करते हैं। चराचर जगन्नाथा चक्रराज निकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा। वासुदेव की वासना से आवासित समस्त संसार परमेश्वरी के शासन के अधीन चलता है। जैसे यह पार्थिव शरीर परमात्मा की परमेच्छा से चलता है। सकल चराचर जगत को लालित, पालित और शासित करने वाली मूल शक्ति इसी संसार रूपी चक्र में कहीं प्रतिष्ठित है, वही चक्रराज है। चराचर जगन्नाथ चक्रराज निकेतन। इसी चक्रराज का प्रतिरूप मानव शरीर में विद्यमान है, जिसको योग शास्त्र में सहस्रार चक्र कहा जाता है। योग शास्त्र में जब पढ़ते हैं पातंजलि योग शास्त्र में या चक्रों के ज्ञान में सहस्रार चक्र बोलते हैं उसी चक्रराज को। चक्रों का राजा सहस्रार चक्र है। यह 1000 दल वाले माने सहस्त्र दल वाले कमल की शोभा से चीर प्रफुल्ल और नित्य नूतन रहता है। जैसे 1000 दल वाले कमल दिखता है ना, ऐसा प्रफुल्ल, चीर प्रफुल्ल, नित्य नूतन, ऐसा ये चक्र है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक के सभी चक्रों में श्री चक्र का स्थान सर्वोपरि है और यही बाकी चक्रों को नियंत्रित करता है। ये ललाट स्थान में रहकर सारे शारीरिक व्यापार को संचालित करने वाले आज्ञा चक्र को भी यही सहस्रार या चक्रराज आज्ञापित करता है। यही चक्रराज परमेश्वरी का निवास स्थान भी है, इसलिए उनको चक्रराज निकेतना कहा गया है। यह स्थान सबसे ऊपर है, शरीर में भी, भौतिक जगत में भी, सूक्ष्म जगत में भी। एक प्रकार से यह शरीर का पर्वत भाग है। पार्वत्य या पहाड़ी प्रांत में रहने वाली देवी को पार्वती कहा गया है। पार्वती के 2 अर्थ होते हैं। एक तो है जो पर्व से, जो हमेशा, पर्व जानते हैं ना, उत्सव, जो हमेशा उत्सव मूर्ति है, हमेशा उत्सव में रहती है पार्वती। दूसरा ऐसा है कि पार्वत्य या पहाड़ी प्रांत में रहने वाली देवी को पार्वती कहा गया है। जनरली आप देखो जितने भी शक्तिपीठ है सब ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे, है कि नहीं? चढ़ के जाना पड़ता था, फिर स्टेप्स बनाई और उसके बाद फिर अभी तो वो आ गया ना झूला, सीधा बैठ के। बीच में एक गाना बहुत चलता था, एक छत्तीसगढ़ में एक देवी है बम्बलेश्वरी माँ,
बड़ा फेमस गाना हुआ था जब पहली बार ये झूला लगाया था। क्या था वो? माँ बमलेश्वरी ने बनवाया सुंदर उड़न खटोला, सुना है आपने? सुन लेना यूट्यूब पे। अभी तो आसान हो गया, पर ज्यादातर देखो शक्तिपीठ सब ऐसे ऊंचाई पे ही बैठे। पार्वती, पर्वत केवल ऊंचाई नहीं होता बल्कि ठंडा भी रहता है। ऊपर की हवा ठंडी होती है कि नहीं? मानव मन भी जैसे जैसे ऊंचाई को प्राप्त करता है वैसे वैसे उसकी आंतरिक शीतलता बढ़ती जाती है, उद्वेग कम हो जाता है। जो जितना महान होता है वह उतना ही उदार और शांत रहता है। ये आप गुरुदेव में देख सकते हैं कि नहीं? ये लक्षण देख सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं। विशेष उदाहरण है हमारे पास। जो जितना महान होता है वो उतना ही उदार और शांत रहता है। परमेश्वरी की ये सारे लक्षण पार्वती के नाम से प्रकट होते हैं, तभी तो वह परमेश्वर के पास बैठने का अधिकार पाती है। दोनों एक ही तत्व के दो पहलू है। पर्वत की ऊंचाइयों पर विचरण करते हुए भी परमेश्वरी के नेत्र कमल की तरह प्रफुल्ल और प्रसन्न दिखाई देते, इसीलिए वह पद्म नयना है। पद्म शब्द कमल से अधिक अर्थपूर्ण है। पद्म को सिर्फ कमल ही मत बोलिए, उससे भी और अधिक अर्थपूर्ण है। संसार में जो कुछ पाने लायक है उनमें सर्वोत्तम वस्तु को पद्म कहा जाता है। इसलिए परमेश्वरी के पारमार्थिक प्रभाव की उपमा प्राय पद्म से दी जाती है। पद्मानना, पद्म उरु, पद्माक्षी, पद्म संभवा, पद्मालया, पद्मावती, पद्म प्रिया, पद्महस्ता, पद्मिनी, ऐसे कई नामों से पद्मनयना पार्वती की पहचान होती है। वास्तव में पद्म शब्द ही परमेश्वरी का वाचक बन सकता है, क्योंकि वह प्राप्य पदार्थों में परमोत्तम पदार्थ परमार्थ है। प्राप्य माने जो हमको मिल सकता है, प्राप्य, उसमें परमोत्तम परमार्थ है ये पद्म ही। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि शरीर की नाभि को प्राय पद्म कहा जाता है, क्योंकि वही शारीरिक संतुलन का केंद्र है। हमारे शरीर का सेंटर क्या है? नाभि। योग साधना करने से नाभि का आकार बढ़ते जाता है। नाभि जिसकी जितनी संकुचित होती है, देखो ज्यादातर लोगों की नाभि है ना ऐसी भरी हुई रहती है, बहुत कंजूस रहते हैं। जितना कंजूस होता है व्यक्ति उतनी नाभि ऐसे भरी हुई रहती है। जितना उदार, जितना देते जाता है व्यक्ति, नाभि का विकास होते रखता है। पूर्ण विकसित नाभि बादाम के आकार की होती है। बादाम पता है? बादाम, खाने वाले बादाम। जब नाभि पूर्ण, इसलिए योग बहुत आवश्यक है। योग से उदारता आती है। सूर्य नमस्कार, योगासन करना चाहिए। नाभि के ऊपर ही सब केंद्र को ही संचालित करती है। नाभि केंद्र की ऊर्जा, इसके ऊपर तो मैंने पिछले योग क्लास में दिया था। इसके पूरा व्याख्यान, उसका रिकॉर्डिंग होगा, इस बैच को भी दिखा देना। नाभि के बारे में, नाभि पे ऊर्जा सोई हुई रहती है, उसको जगाना है। उसको जगाने के जो उपाय है वो श्वास है। श्वास अक्सर लोग एक तो बहुत शॉर्ट लेते हैं, या तो किसी किसी की छाती से चलते हैं। बहुत कम लोग हैं, भाग्यशाली लोग बोल सकते हैं हम उनको, जो नाभि के नीचे से श्वास लेते हैं, सोलर प्लेक्सस से। कभी बच्चे को देखना श्वास लेते हुए, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना 2-4 साल के, जब सोते हैं उनको देखना, ऐसे लगता है एक एक कण से श्वास ले रहे हैं। पूरा पेट फूलता है, नाभि के नीचे तक उनका श्वास पहुंचते हुए दिखता है। बड़े लोग तो बोले जाते हैं एकदम शॉर्ट, जिनकी यही से शॉर्ट श्वास चलती है ना, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिवादी रहता है। जहां नहीं वहां बुद्धि लगाता है और हमेशा उसके बदले में दुख पाता है। और जो लोग छाती से श्वास ले रहे, थोड़ा नीचे से, वो लोग भावुक बहुत होते हैं, भावना के स्तर पे जीने वाले रहते हैं। दोनों खतरनाक है। ज्यादा बुद्धि वाले भी खतरनाक है, ज्यादा भावना में जीने वाले भी खतरनाक है। हमको दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों का बैलेंस तभी होता है जब आप श्वास नाभि के नीचे से लेते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया है, ये तो वो विस्तृत उसका व्याख्यान मैंने दिया है, सुन लेना, योग क्लास में दिखा देगा। हमारी श्वास हर पल सजग रहो, गहरी श्वास चल रही कि नहीं चेक करते जाओ।
आपको पता चलेगा आपकी बहुत शॉर्ट श्वास है, इधर ऊपर ऊपर से ले, इसलिए फिर ऊर्जा की भी कमी होती है। ज्यादातर शरीर की 99.9% मलिनता जो है, जड़ता, जो श्वास के द्वारा ही खत्म होती है। बाकी हम सब कर लेते, श्वास ठीक से नहीं लेते। भोजन अच्छा कर लेते, अच्छा अच्छा न्यूट्रिशियस फूड, बादाम भिगो के रखते रात में, जो जो सुनते हैं सब करते हैं हम खाने के बारे में, लेकिन जो मुख्य है श्वास, उसके तरफ ध्यान नहीं देते। सुदर्शन क्रिया में भी देखिए 3 प्रकार के श्वास है। जो गहरी श्वास है नाभि के नीचे से पहला राउंड, फिर दूसरा मध्यम है छाती से चलते, तीसरी शॉर्ट ब्रीथिंग है ना फास्ट वाला, वो यहाँ से चलते। वो तो नाभि से ले नहीं सकते क्योंकि इतने फास्ट चलेगा ही नाभि से। तो क्रिया में भी है, ये सब श्वास का ही सब खेल है। समझ लेना बाद में इसके बारे में, इतना समझ लेना कि हम नाभि को पद्म कहा जाता है क्योंकि वही शारीरिक संतुलन का केंद्र है, मुख्य सेंटर है हमारे शरीर में। परमात्मा को पद्मनाभ कहा जाता है, भगवान विष्णु का भी नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभ की नाभि से ही प्रजापति उत्पन्न होने वाले, जैसे ही नाभि कमल से ही प्रजनन का कार्य संपन्न होता है। नाभि कमल के नीचे ही तो नया जीव आता है। गर्भ माता और शिशु को मिलाने वाला संधि सूत्र नाभि के साथ ही लगा रहता है। पता है ना, जब माँ खाती है तो वो भोजन बच्चे को कहाँ से जाता है, उसके नाभि से जाता है। जब जब तक उसका जन्म नहीं होता है तब तक वो नाभि से जुड़ा होता है, जब बाहर आता है तो उसको काट देते हैं उस नाड़ी को। तो डॉक्टर उस नाड़ी को पकड़ते, इसलिए अच्छे डॉक्टरों के पास करना चाहिए उपचार, बिजनेस माइंडेड डॉक्टरों के पास नहीं। ये जो नस जुड़ी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में, नाल, नाल कुछ बोलते हैं, नाल, वो उसमें स्पंदन होते रहते, पल्स जैसे यहाँ होते हैं ना बेसिस पर। जो जो अच्छे डॉक्टर है, समझदार डॉक्टर है, वो क्या करते, थोड़ी देर उस नाल को पकड़ के रखते, उसका जो पल्स है बंद होने देते, बाद में काटते। जिनको बिजनेस करना है ना, फटाफट 10-15 डिलीवरी एक ही दिन में निपटाना है, वो तो तुरंत काट देते। सबसे पहला झटका बैठता है बच्चे को। डरपोक बच्चे जनरेशन जो आ रहे हैं ना, डरपोक, सबसे पहला डर तो बचपन में दे देते झटका। इसलिए डॉक्टर को बोलना ध्यान से, कि बोलना, वैसे तो डॉक्टर करते हैं पर फिर भी बोलना, थोड़ा स्पंदन बंद होने देना, वो पल्स, फिर उसको काटना। अम्बिलिकल कॉर्ड। इस दृष्टि से, जब नाभि से ही तो सब कुछ बच्चे को मिलता है, इस दृष्टि से भी परमेश्वरी को पद्मनयना कहना विशेष महत्व रखता है। वास्तव में नाभि रंध्र से लेकर ब्रह्म रंध्र तक परमेश्वरी का पद्म सूत्र चलता है। नाभि से लेके, या नाभि से निकलता है और शिरो रंध्र में खुलकर खिलता है। यहाँ पे मूर्धा में जब उसका पूरा विकास होता है तो उसकी लालिमा से सारा शरीर चमक उठता है। यहाँ जब वो पूरी तरह से विकसित होता है, ये पद्म देवी का, तब पूरा शरीर उसके लालिमा से चमक उठता है। जैसे सूर्योदय के पहले उषा की लाली से सारा संसार उज्जवल बन जाता है। यही पद्मराग की शोभा है जो परमेश्वरी के अंग प्रत्यंग से प्रकट होती है। अब गुरु को देखिए, चमकते है कि नहीं? वास्तव में देखा जाए तो अपने तो गुरुदेव तो कृष्ण वर्ण के हैं। कृष्ण शब्द का ही अर्थ, मीनिंग होता है संस्कृत में काला, सावला नहीं होता, काला। कृष्ण शब्द का ही अर्थ काला है। वर्ड जो शब्द कर्षति इति आकर्षति कृष्णा, ये उसकी परिभाषा है, जो सबको आकर्षण कर लेता है उसको कृष्ण। लेकिन सिर्फ कृष्ण का अगर ये शब्द का अर्थ लेंगे, कोई कृष्ण के जन्म के बाद कृष्ण शब्द नहीं आया, पहले से ही था। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण इसलिए नाम दिया क्योंकि काले थे वो। फिर भी चमकते कि नहीं गुरुदेव? जहां पे भी गए, हजारों लाखों लोगों में भी विशेष दिखते कि नहीं? वो है आभा देवी की, पूर्ण रूप से उनके बाहर वो प्रकाशित होते रहते, अंग प्रत्यंग से प्रकट होती है। पद्मराग एक प्रसिद्ध रत्न का भी नाम है, जिसको लाल या माणिक भी कहा जाता है। माणिक नाम का बहुत महंगा जो ये स्टोन आते हैं ना, अलग अलग इसके राशि से संबंधित आपके सब ग्रहों का, उसका एक माणिक आता है,
बहुत महंगा आता है, ये बहुत सुंदर दिखता है। इसका नाम है, इसको रूबी भी बोलते हैं। अभी एक जन ने हमारे नागपुर में मुझे दिखाया था, 52 करोड़ का रूबी लेके आए। 52 करोड़ का, इतना सारा, बताओ आप। बहुत महंगा है रूबी, बहुत सुंदर भी दिखता है। उस सूर्य का भी वो है, वो सूर्य ग्रह का रत्न है। इसका नाम ही लाल है, तो इसकी लाली का अनुमान लगाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। परमेश्वरी की प्रभा, शोभा या आभा पद्म राग के समान लाल, उज्जवल और ऊर्जस्वल है। देवी की इस लालिमा से सारा ब्रह्मांड मंडल लाल उठता है। पद्मराग की प्रभा प्रसारित करने वाली पद्म नयना जिस पर्वत पर निवास करती है, उसको एक प्रकार से पद्माकर कहा जा सकता है। जब तक इसमें पद्म खिले रहते हैं, तभी तक पद्माकर की शोभा बनी रहती है। 5 भौतिक प्राणी के 5 भौतिक व्यापार तब तक चलते रहते हैं जब तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को प्रेरित करने वाली पद्मिनी इस शरीर के पद्माकर की शोभा बनाए रखती है। इनके सानिध्य के अभाव में 5 महाभूत निर्जीव प्रेत बन जाते हैं। भूत हो या प्रेत, सब पर उनका शासन चलता है, सब पर वह आसन जमाए बैठती है। चिदाकाश में पद्मासन लगाए विराजमान इस देवी की 5 भौतिक जीवन लीला का वर्णन सहस्त्रनाम के अगले 4 श्लोकों में प्रस्तुत है। बाद में हम आज समाप्त कर देते। बड़े विशेष नाम है, आप सुनिए इसको। पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घन रूपिणी ध्यान ध्यातृ ध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तेजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधानकरीश्वरी सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायणा। परमेश्वरी के सानिध्य में साधारण तत्व भी सृजनात्मक शक्ति को प्राप्त करता है और उनके अभाव में महाभूत भी महाप्रेत बन जाता है। सृष्टि 5 प्रकार की होती है: उत्पत्ति, रक्षण, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह, या तो उत्पत्ति, रक्षण, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, ये 5 शक्तियां मुख्य। सृष्टि 5 प्रकार में बटी है। इन पांचों को परमेश्वरी ही प्रेरणा प्रदान करती है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इन 5 कृत्यों के अधिकारी है। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इन 5 कृत्यों के अधिकारी है। इनको अधिकार प्रदान करने वाली परम सत्ता मां ललिता के हाथ में है, इसलिए उनको पंच ब्रह्म स्वरूपिणी कहा गया। उनकी प्रेरणा के बिना ये 5 देवता प्रेतवत निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए उनको पंच प्रेतासना भी कहा गया है। वास्तव में जब आदमी सो जाता है तो उसके सारे शारीरिक व्यापार निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य जागरणशील हो या गाढ़ सुषुप्ति में लीन हो, उसके भीतर की ज्योति निर्विकारम ज्वाजल्यमान रहती है। यही परम ज्योति परमेश्वरी का अंश है। व्यक्ति जागृत रहे या गहरी निद्रा में सोया रहे, अंदर की ज्योति तो हमेशा शुरू रहती है, वो तो कभी नहीं पूछती है। वो तो मृत्यु के साथ, वो तो आत्मा के साथ निकलती है बाहर, जब शरीर छोड़ती है तो वो देवी है। वह ज्योति केवल चिदाकार है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 तत्व और 5 तन्मात्राएं, ये 20 हो गए। सबके सब चिदाकाश में लीन हो जाते, तभी प्राणी को प्रगाढ़ निद्रा का परमानंद मिलता है। नहीं तो निद्रा लगती नहीं है गहरी। ये 20 विश्राम होना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 तत्व और 5 तन्मात्राएं उनकी, नहीं तो फिर सपने आते रहते। तन्मात्राएं जागृत है तो सपने आएंगे, ये खाया, वो क्या, ये क्या। ये इंद्रियों के आनंद आदमी सपने में भी देखता है, फिर नींद नहीं आती है। फिर जब सो के उठता है तो ऐसे ही चेहरे लटके रहते, ऊर्जा दिखती नहीं है, क्योंकि उसकी नींद, जो निद्रा, जो ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी में एक आता है ना निद्रा। निद्रा से उठने के बाद इतनी एनर्जी चाहिए हमारे अंदर कि सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने 8 घंटे डाले उसमें, लेकिन वो निद्रा के जगह हम सपने देखते रहे, बेकार कर दी नींद, तो कहाँ से ऊर्जा आएगी। प्रत्येक प्राणी को विशेष प्रयास के बिना मिलने वाला यह सहज आनंद
प्रयास नहीं करना पड़ता है निद्रा में, सहज मिलने वाला ये सहज आनंद पर ब्रह्म की पावन भावना में लीन होने से मिलने वाले परमानंद या ब्रह्मानंद का आभास मिल सकता है निद्रा में हमें। वास्तविक परमानंद चिन्मयी की कृपा से ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर देवी को चिन्मयी और परमानंदा कहा गया है। जो अपने चिद रूप में अखंड आनंद का अनुभव करता है वही सत स्वरूप ब्रह्म वेत्ता है, जिसकी दृष्टि में चित्त आनंद और विज्ञान को छोड़कर और कुछ दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसी मनोभूमिका है जहां जानने वाला जान नहीं पाता है कि वह किस चीज की जानकारी हासिल कर रहा है, क्योंकि जानने वाला जानने योग्य तत्व में अनजान में ही एकाकार हो जाता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीन है ना। ज्ञाता माने ज्ञान, ज्ञात करने वाला, ज्ञान माने ज्ञान, और ज्ञेय माने जो ज्ञान, जो जिसका ज्ञान ले सकते। ये तीनों का अंतर मिट जाता है और ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है। यही घनीभूत ज्ञान का विज्ञान परमेश्वरी के स्वरूप को निरूपित करता है। इसी प्रकार ध्याता, ध्यान और ध्येय का भी अंतर मिट जाता है और केवल ध्यान रह जाता है। ध्यान ही ज्ञान बन जाता है और ज्ञान ही ध्यान बन जाता है। ऐसी स्थिति में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। परमेश्वरी की परात्पर भावना से जो भी काम किया जाता है वह अपने आप धर्म सम्मत बन जाता है। पाप पुण्य गुण दोष और धर्म अधर्म की विवक्षा के लिए इस आनंद लोक में कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि विरोधाभास खत्म हो जाते हैं। वह आनंद लोक की यह यात्रा प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन हर रात करता है, अगर ठीक से सोता है तो। पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि यह क्यों और कैसे हो रहा है। जब हम जगे रहते और दिन भर काम करते तब हमारा वैश्वानर या व्यापक रूप हमारे सामने आता है। जब हम सो जाते तो हमारा भीतरी प्रकाश या तेज अपना काम शुरू करता है और बाहर की लीला बंद हो जाती है। यह व्यक्ति का तेजस रूप है, जिसको मन का राज भी कहा जाता है, मनोराज। जब नींद गहरी हो जाती है तब हमें कोई अनुभव नहीं होता, न तो शारीरिक और न मानसिक। केवल प्रज्ञा शेष रहती है, जो नींद खुलने पर फिर अपने तन मन के द्वार खोल देती है। नींद में भी प्रज्ञा जागृत रहती है। आप देखो, आपके ऊपर अगर मच्छर बैठा है तो आप उसको काटने नहीं देते, नींद में मार देते उसको, कचूमर निकाल देते वो मच्छर का। गाढ़ निद्रा में भी ये कार्य होता है। क्यों? आपकी प्रज्ञा तब भी जागृत होती है। प्रज्ञा तो वहां भी होती है। जब नींद गहरी हो जाती है तब हमें कोई अनुभव नहीं था, न शारीरिक और नहीं मानसिक। केवल प्रज्ञा शेष रहती है, जो नींद खुलने पर क्या करती है, फिर अपने तन मन के द्वार खोल देती है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति से भी पर एक चौथी अवस्था भी होती है, जिसमें प्रज्ञा भी आत्मा में लीन हो जाती है। तुरीय अवस्था बोलते हैं उसको। आत्मा को छोड़कर और किसी की अनुभूति इस अवस्था में नहीं रहती। इसलिए इस अवस्था में विराजमान दैवी शक्ति को सर्वावस्था विवर्जिता कहा गया है। केवल दृश्यमान जगत की नश्वर अनुभूतियों को शाश्वत आनंद का आभास दिलाने के लिए हर दिन यह आनंद लीला चलती है। इस लीला की चार अवस्थाओं में परमेश्वरी के चार विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। जागृति में विश्व रूप, स्वप्न में तेजस रूप, सुषुप्त में प्राज्ञ और तुरीयावस्था में परमानंद का अनिर्वचनीय रूप। ये चार रूप है। सब में एक ही शक्ति काम करती है और एक ही व्यक्ति इस शक्ति का साक्षात्कार पा रहा है। अंतर केवल यही है कि यह किसी की समझ में आता है और किसी के नहीं आता है। यही मूल शक्ति ब्रह्म का रूप धारण कर सृष्टि कार्य करती कराती है। गोविंद का रूप धारण कर गो रूपी गोप्त्री संसार का लालन पालन करती है। कभी रुद्र का भयानक रूप लेकर संसार के सड़े गले सारहीन तत्व को समाप्त कर देती है। कभी कभी ईश्वरी बनकर किसी किसी तत्व को थोड़े समय के लिए तिरोहित कर देती है और अंत में सदा शिव की सहचरी बनकर सबको अनुग्रहित भी करती है। इस प्रकार सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह नाम के 5 प्रापंचिक क्रियाओं की सूत्रधारिणी कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी रुद्र, कभी ईश्वर और कभी सदाशिव का रूप धारण कर अपने 5 कृत्यों का विधिवत निर्वाह करती है। वह स्वयं कृतकृत्य होती है और दूसरों को भी कृतकृत्य बनाती है। यही पंचकृत्य परायणा की 5 भौतिक लीला है। 64 हो गए आज, 64।
श्लोक हो गए हमारे शरीर शास्त्र नाम के। अब प्रश्न पूछिए, 2-3, समय बहुत हो गया। इतना सारा ज्ञान हम भूले ना, अपितु अपने अंदर कैसे स्थापित करें? गुरु कृपा और ध्यान करिए। जब हमारे भीतर गुरु को आप ठीक से स्थापित कर लो अपने अपने अंदर, गुरु के साथ एकाकार होते जाओ रोज, गुरु ही हमारे मुख से बोलते हैं। फिर गुरु के साथ रोज ध्यान करना माने क्या? ध्यान करना माने आत्मा के साथ एक रूप हो जाना, आत्मा ही गुरु है। तब ध्यान फिर याद करने की जरूरत नहीं है, वो सोर्स बन जाता है, प्रस्फुटित होने लगता है। गायत्री, गायत्री भी मूल है इसका। गायत्री रोज संध्या करना चाहिए। हाउ टू मेक अवर चंद्रा स्ट्रॉन्ग? ध्यान के द्वारा। ध्यान करो, दूध बच्चों को, गरीब बच्चों को दूध दान करना। इफ सटल बॉडी इज ऑरा लाइक, देन हाउ द कैजुअल बॉडी लुक्स। हाँ, इसके लिए तो मैंने आपको बोला था ना, एक बुक खरीद के पढ़ना, या किसी के पास होगा तो वो शेयर कर दे सबके साथ। वो एक बुक पूरे आर्ट ऑफ लिविंग में अपनी है, एक बुक है पराशक्ति नाम का, सिर्फ उसी में आपको कारण शरीर क्या है ये समझेगा। आपने वो पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ, पढ़ो। बाकी आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं उत्तर। कारण शरीर सुनेंगे, लेकिन कारण शरीर एक्चुअल क्या होता है ये सिर्फ मुझे तो अभी तक उसी बुक में मिला। बाकी और आपको कहीं मिला होगा दूसरे बुक में, पता नहीं। गुरुदेव ने भी जब जब बोला है वो पूरा नहीं बोला है, बस कारण शरीर बोल के छोड़ दिए। पराशक्ति में लिखा है, भानु दीदी ने। पढ़िए, या जिसने पढ़ा वो शेयर कीजिए फोटो लेके। इज द प्लेस ऑल्सो मस्ट बी सेम फॉर देवी जब? हाँ, जगह स्थान एक रहे तो अच्छा ही है। नहीं रह पाता है, बाहर ट्रैवलिंग करने वाले अभी मेरे जैसे का स्थान एक ही रखेंगे, आपको तो हम समय एक रखते हैं। फिर आत्मा में है देवी विराजती है, आत्मा स्वरूपा है वो। क्या हम शाम को ललिता सहस्रनाम पढ़ सकते हैं? हाँ, कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। समय निश्चित रखो तो अच्छा है। प्लीज टेल वेदर कैजुअल बॉडी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सेम। कैसे रहेगी सेम? कैसे रहेगी? थोड़ा सा तो सोचना ना, कैसे रहेगी? तीन शरीर है, हर एक के अपने अपने अलग अलग है। 52 करोड़ की रूबी किस में यूज होती है? शौक है लोगों के अलग अलग। उसने अंगूठी बना ली है ना? नहीं, उसने अंगूठी उसके बीवी के लिए खरीद के लेके आया, पत्नी को बना के दिया। दोस्त है हमारा, उसको पहले से मैं देखता था बचपन से, उसको डायमंड का बहुत ज्यादा शौक, इतने डायमंड का। तो ये भूत चढ़ गया था उसको, रूबी खरीदेंगे रूबी खरीदेंगे। सिंगापुर में अभी कोई लगा होगा, कोई इसी के बारे में कोई प्रोग्राम होगा, सब रत्नों के बारे में, उसमें से उसने देखा है। कृपा करके प्लीज टेक वन सेशन ऑन रत्न एंड ग्रास। पहले ये तो खत्म होने दी। आप बहुत प्यारे और प्रेममय हो, धन्यवाद। आफ्टर डूइंग उपनयन आई एम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस डाउन इनसाइड मी। हाँ, सबको बताओ वो करने के लिए। गले में चंद्रमा धारण किया है, कोई समस्या तो नहीं? कैसे, क्या धारण किया आपने चंद्रमा को? ये भी आश्चर्य है, संशोधन का विषय है ये। चंद्रमा को ग्रहण गले में कैसे धारण करेंगे? संध्या के बाद विसर्जन क्यों जरूरी है? हम देवी को अपने पास ही क्यों नहीं रहने दे सकते? ऐसा नहीं है, वो विधि में आता है ना कि विसर्जन तो जरूरी है हर हर पूजा का। वही तो खेल है, स्थापित करना, अपने प्राण उसमें देना, फिर उसमें प्राण वापस ले लेना अपने में भीतर, यानी अपने में ही विराजमान। विसर्जन करना ही है कि अपने भीतर उसको
फिर से ले लेना प्राण को, हम ही प्राण देते उनको, हम वही प्राण हम अपने भीतर स्थापित। पराशक्ति ओनली इन इंग्लिश, हिंदी में कुछ है? देखो जितना आपका काम का है उतना हिंदी में मिल जाता है, ये सब इसमें नहीं अटकना, इंग्लिश में हिंदी में जो जो जरूरी है अपनी भाषा में मिल जाता है, चिंता मत करो। जो अपने काम का नहीं है वो दूसरे भाषा में, तो उसको छोड़ ही देना। बस क्रिया करो, वो तो किसी भाषा में नहीं है ना। ध्यान करो, वो भी किसी भाषा में नहीं है। क्या है, अलग अलग भाषाओं में सहज ध्यान सीखे आप, कन्नड़ा मराठी नहीं, एक ही। प्रेम की भाषा सीख लो तो सब आ जाता है। What to do if lot of dreams coming which are irrelevant? काम करो, थकाओ शरीर को, इतना थकाओ रात में बेड पे गिरे की नींद लग जाना चाहिए, कोई सपना नहीं आता फिर। Which publication is best to buy for ललिता ससना? कौन सा लेंगे, वो रामकृष्ण में इसका मिशन का लीजिए ना, मंत्र पुष्पांजलि। कारण शरीर कैजुअल बॉडी शंकराचार्य कृत ब्रह्म सूत्र एवं तत्व बोध में उपलब्ध। देखो ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ना अभी फिलहाल, जिसको गुरुदेव ने अभी तक नहीं लिया है उसको क्या हाथ लगाना। ब्रह्म गुरुदेव बोल रहे थे ब्रह्म सूत्र में जाओ ही मत, बहुत टेक्निकल है वो, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। पंचकोश मधिल आय का नहीं नहीं नहीं, ऐसे एक में सब ऐसे खिचड़ी नहीं बनाना, पंचकोश अलग है, पंचकोश अलग है, 5 कोश है वो। अन्न रसमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मैंने अपना ये शरीर रॉस, फिर मन जहाँ पे विचार चल रहे सब, फिर तीसरा जिसमें भावना चल रही विज्ञानमय कोश। नहीं, पहला ये शरीर स्थूल शरीर, दूसरा है प्राणमय कोश जो सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, या सूक्ष्म शरीर नहीं बोलते, आभा मंडल बोलते हैं ना, और वो उसमें प्राण बह रहा है सब। और फिर तीसरा है मनोमय कोश जिसमें विचार, फिर विज्ञान में जिसमें भावनाएं सब आपकी चल रही है, और 5वां कोश है आनंदमय कोश। उपनयन क्यों करना चाहिए, गूगल कर लीजिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग विष्णु सहस्त्रनाम? पहले ठीक से सीखो, एक एक शब्द कहीं में गलती नहीं रहना चाहिए, फिर करो, अपने आप बेनिफिट्स मिलेंगे। पूछते क्या है, मैं बोलूंगा कुछ और वो नहीं हुआ तो आप उसी में अटक के रहेंगे। चलो इतना काफी है, हमारी हालत भी ठीक नहीं है। अभी 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं देवी का। गहरी श्वास भरिए और छोड़िए, रीढ़ को सीधा रखिए, आंखें बंद कर लीजिए।